दिल दरिया है बाकी सबको समंदर है, जोर जोर से बोल के स्कीमें बता दे, 21 दिन में पैसे डबल। बाबूराव घर पे है। डायलॉग्स ऑफ हेरा फेरी एंड हेरा फेरी 2, फिर हेरा फेरी, देव बिन आइकॉनिक। इनको लिखा था नीरज वोरा साहब ने। मुझे लगता है कि अभी हेरा फेरी 3 के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन शायद बात होनी चाहिए नीरज वोरा साहब के बारे में भी, बिकॉज पहली दो जो हेरा फेरी अब तक बनी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन नीरज वोरा साहब का है। राइटर थे हेरा फेरी के, उसके अलावा फिर हेरा फेरी में ही वॉज द राइटर डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, रोल भी प्ले किया था फिर हेरा फेरी में। एंड जो इनके डायलॉग्स हैं मेरी नज़र में, चाहे हेरा फेरी हो फिर हेरा फेरी, दोनों के लोग सिर्फ हेरा फेरी के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हेरा फेरी भी उतनी ही बड़ी कल्ट क्लासिक है। अगर आप समझ लें कि आज के टाइम पे जो बहुत से मीम्स जो आपके सामने आते हैं वो फिर हेरा फेरी के हैं। एंड ये डायलॉग्स इन दोनों फिल्मों के मेरी नज़र में ये जो सबसे मशहूर डायलॉग्स जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आज तक के हैं उसमें से इन फिल्मों के डायलॉग के बिल्कुल जिक्र उसमें हो रहेगा। एंड नीरज वोरा वॉज द मैन। इत्तेफाक से ही इज़ नो मोर देयर एनी मोर। हेरा फेरी 3 अर्लियर वो डायरेक्ट करने वाले थे, फिर अहमद खान साहब आ गए, फिर फिल्म वो शेल्फ होती चली गई। 2017 में अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल हो गया। बट आई थिंक ही इज़ अ लेजेंड। एक बहुत बड़ा लॉस फिल्म इंडस्ट्री के लिए है। बहुत कमाल के एक्टर भी थे। अभी मैं रंगीला का उनका रोल देख रहा था एंड ही इज़ एब्सोल्युटली हिलेरियस। आमिर खान के बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड यस मुझे लगता है कि लोग हेरा फेरी 3 के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, होना भी चाहिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जिसके बारे में लोगों को बात करनी चाहिए वो ये भी है कि अगर हेरा फेरी 3 बनती है फॉर एग्जाम्पल, विद ऑल द कन्फ्यूजन गोइंग ऑन, कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन, देन राइटिंग किस तरीके की होने वाली है। बिकॉज आपको जो उस तरीके के डायलॉग्स मैच करने के लिए, वो सुर मैच करने के लिए, नीरज वोरा का सुर मैच करने के लिए आपके पास में कुछ कोई होना चाहिए, कोई मटेरियल किसी तरीके का होना चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास में आप सर्टन डायलॉग्स को चलिए ठीक है आप रिपीट कर लेंगे, आप टोनैलिटी को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वो उन जो डायलॉग्स में जो एक बेबाक तरीके से हंसी आ जाती थी, क्या वो उसको आप रिपीट कर पाएंगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड ये दिस इज समथिंग दैट पीपल डू नॉट रियलाइज कि आप बहुत आप पैसा खर्च कर सकते हैं, आप हर तरीके का आप बड़े बड़े गाने कर सकते हैं, सॉन्ग पिक्चराइजेशंस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिल्म चलानी है उसके अंदर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी मेरे भाई। एंड दैट इज़ समथिंग दैट पीपल नीड टू वेक अप टू। बहुत से लोग जो आज के टाइम पे बॉलीवुड को लेके जो एक जिस तरीके के डाउट्स होने शुरू हो गए हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दैट पीपल अंडरस्टैंड दैट अल्टीमेटली इट इज़ द गुड राइटिंग, entertaining writing that really binds a film together, and I hope that more importance and emphasis is given on writing. And yes, we must celebrate Neeraj Vora much more than what people are doing currently. All right, so do share your thoughts about Neeraj Vora with me. And yes, celebrations for Neeraj Vora sahab. Hera Pheri and Phir Hera Pheri could not have been possible without this great man, because डायलॉग्स के अलावा उनका कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में भी बहुत उनका माना जाता है। जिस तरीके से एक्टर्स को जिस तरीके से उन्होंने डायलॉग एक्सप्लेन किए एंड द एंटायर थिंग वाज वोवन टुगेदर, सो हैट्स ऑफ टू दिस मैन। दिस फरीदून शरिया फॉर कनेक्ट सिने। स्टे कनेक्टेड।